चलो यहाँ से। विरान छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ो। तुम इधर करने क्या आई हो? तुम्हें लेने आई हूँ। ऑफिस में जो कुछ हुआ मुझे पता लग गया है। मैंने सोचा कोई और। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ गोनल। कितनी दफा बताना होगा कि दूर रहो? समझ नहीं आता? जिस जगह मैं जाऊं उस जगह मेरे पीछे मत आया करो। समझ गई गोनल? मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं हूँ, अपने शौहर के पास। फौरन गाड़ी में बैठो। वाह! बैठो। बाबा आप बताएंगे भी कि ये सब आपने क्या किया? हमें भी बताएं आपने ये क्यों किया? अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुन लो सब। दोबारा अपनी बात में नहीं दोहराऊंगा। इस घर के फैसले हमें ही करने हैं। कोई बाहर वाला आकर हमसे हमारे घर के फैसले नहीं करवा सकता। शाहदौलत खानदान के सरबराह की हैसियत से हर फैसला करने का इख्तियार मुझे है, और इस खानदान के लिए जो फैसला मुझे खुद बेहतर लगा मैंने वो फैसला कर दिया। समझ गए सब? दादा जो बेटा इस वक्त बात करना बेहतर नहीं। बयान सब्र करो। बेटी तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे दादा से बात करता हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। दादा मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। आपने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आप तो चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इस घर का कभी हिस्सा नहीं बनूं, तो फिर अब क्यों इस घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं? इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है जिसकी वजह तुम हो, और तुम चाहकर भी हमारी इज्जत वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ मर्दों के हैं। समझ आ गया तुम्हें? मर्दों के। उनके और हमारे बीच जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, मगर अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो खरीदो फरोख्त की बात करें हमसे, और वो भी शाहदौलो खानदान की बेटी को खरीदने की। इस घर से कुछ नहीं बिकेगा, तो चाहे वो फिर तुम ही क्यों ना हो। और आजाद? खिजर तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, जैसे मैं होता हूं अपनी औलाद के लिए परेशान। अगर ये फैसला ना करता मैं, तो ये खानदान टूट जाता। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ना ही आजाद और खिजर की, और ना ही तुम्हारी है, शाहदौलत खानदान के हर फर्द की है। इसके लिए इस हवेली के हर फर्द को एक होना होगा। दुश्मन हमारे घर में खड़ा होके हमें ही धमकी देकर गया है, कहीं वो हमारी नाइत्तेफाकी का फायदा ना उठा ले। अगर तुम्हें घर में रखने के लिए मुझे तुम्हें बांध के भी रखना पड़ा, तो वो भी करूंगा मैं। अब मुझे अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। रेहान, इस बात को कभी मत भूलना तुम। तुम्हारा मरना जीना यही है, ये अच्छी तरह याद रखना।